आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के युवाओं के लिए जॉब पाने का मौका, यहां हो रही बम्पर भर्ती, सैलरी 25,000 रुपए, फटाफट करें आवेदन। यदि आप बेरोजगार हैं और लंबे समय से बेहतर रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मऊ जनपद में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। इस मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार चयनित किया जाएगा। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को 25,300 रुपए का वेतन दिया जाएगा। यह रोजगार मेला 10 दिसंबर 2025 को जिला सेवा योजन कार्यालय शहादतपुरा मऊ के कैंपस में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में विजन इंडिया, मारुति सुजुकी गुजरात द्वारा ट्रेनी ऑपरेटर पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता ITI ट्रेड आवश्यक है, जबकि अभ्यर्थी की उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यूपी के संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मानदेय बढ़ा, जाने कब से होगा लागू। यूपी परिवहन निगम के संविदा चालक परिचालकों के मानदेय में 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसी तरह NCR और उपनगरीय बस सेवा के साथ उत्कृष्ट योजना में शामिल चालक परिचालकों का मानदेय 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यूपी में बेटियों के खाते में आएंगे 25,000 रुपए। इस योजना के तहत जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा उठाएगी योगी सरकार। में कन्या सुमंगला योजना के तहत 18,911 बेटियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना केवल 2 या कम भाई बहन वाली बेटियों के लिए है। अगले चरण में 13,120 बेटियों के भाई बहनों का सत्यापन होगा। तीसरी संतान होने पर बेटी योजना से बाहर हो जाएगी। योजना में 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए मिलते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 7,448 स्कूल बने परीक्षा केंद्र, 8,707 आपत्तियां दर्ज। 30 दिसंबर को जारी होगी अंतिम सूची। माध्यमिक परिषद ने प्राप्त सभी आपत्तियों को संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दिया है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि सभी आपत्तियों का 11 दिसंबर तक निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद संशोधित विवरण 17 दिसंबर तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिसंबर को अंतिम परीक्षा केंद्र सूची जारी कर दी जाएगी। यूपी वाले ध्यान दें, आपका SIR फॉर्म पोर्टल पर जमा हुआ है या नहीं, ये रहा ऑनलाइन चेक करने का आसान तरीका। यदि आपने BLO को SIR फॉर्म दिया है और यह जानना चाहते हैं कि यह चुनाव आयोग के पोर्टल पर जमा हुआ है या नहीं, तो eci.government.in वेबसाइट पर जाएं, वोटर सेवाएं में SIR 2026 खोजें, फिर फिल इनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें, प्रदेश और एपिक संख्या दर्ज करके सर्च करें। यदि फॉर्म जमा है तो ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आएगा। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करें। अब आधार कार्ड में अपडेशन के लिए साइबर कैफे का झंझट खत्म, घर बैठे फ्री में ऐसे करें 5 से 17 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। बच्चों के आधार को लेकर समय समय पर बदलते नियमों का पालन न करने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। UIDAI ने अब माता पिता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। 5 से 17 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को पूरी तरह मुफ्त करने का फैसला। नजदीकी केंद्र ढूंढें, UIDAI वेबसाइट या M आधार ऐप पर लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर सर्च करें। पूरे देश में आधार सेवा केंद्र उपलब्ध है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, वेबसाइट या ऐप पर आधार नंबर डालकर स्लॉट बुक करें। वॉक इन भी संभव है। जरूरी दस्तावेज ले जाएं, बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और माता पिता का आधार OTP। अगर माता पिता मौजूद ना हो तो गार्जियन प्रमाण पत्र भी लगेगा। सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों का लाभ आमजन तक पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। यूपी के जिले के 292 मजदूरों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। यहाँ 292 मजरों में गरीबों को अब निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सोमवार को सौभाग्य योजना फेज 3 का शुभारंभ अकरौरा ग्राम में विधायक सुभाष त्रिपाठी ने विद्युत पोल स्थापित कर और शिलापट का अनावरण करके किया।
यूपी में कानपुर में दुल्हन के जोड़े में युवती ने दिल्ली हावड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार में चलाई बाइक, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के नेशनल हाईवे पर दुल्हन के लाल जोड़े में एक युवती का बाइक चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो महाराजपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हावड़ा हाईवे का बताया जा रहा है। वीडियो में युवती सुर्ख दुल्हन के लिबास में हाईवे पर तेज रफ्तार में बाइक चलाती दिख रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि युवती ने बाइक बिना हेलमेट के और वो भी एक हाथ से चलाई, जिससे ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं। दिल्ली से यूपी तक ठंड का कहर, चारों राज्यों में बारिश की चेतावनी, आईएमडी का नया अपडेट। दिल्ली से यूपी तक ठंड का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है। शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी के कई जिलों में आज से शीतलहर का असर तेज देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद अगले हफ्ते से पछुआ हवाओं के कारण तापमान में कमी देखने को मिल सकती। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।